के बीच में मैंने उनको कई बार कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। क्लास में बैठे होते, अर्चना देखो आ गया विकास, जाओ जल्दी खोलो बेटा। देखिए संजोग देखिए, मैं ये बात बोल रही हूँ, वो लड़की मेरे सामने से ऐसे होके गुजर रही है। हे फैमिली, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं अभी बैठ, तो जो मैंने आप सबसे बताया था उसके आगे के बारे में मैं डिस्कस या शेयर करने आप सबसे आई हूँ। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैंने शेयर किए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो आप सबको बातें क्लियर हो जाएगी यहाँ तक की। तो जब मैंने पकड़ा था उनको और ये सब होने लगा तो घर में पूरा हो गया। उसके बाद सब घर परिवार के समझाने पर, करने पर या दबाव जो भी बोलिए, उसके बाद हम लोग एक साथ फिर से रहने लगे वहां पे। तो सब हम लोग एक साथ रहने लगे, वो भी रहने लगे, हम भी रहने लगे, सब जैसे तैसे, मतलब नॉर्मली क्या बोलेंगे, वो टॉक्सिक ही हो चुका था। बट फिर भी सामने से ही एक दूसरे को ठीक ही से ट्रीट कर रहे थे, रहने लगे थे कोलकाता के दमदम में हम लोग। और वहां पे खाना पीना, और रात को 11 बजे वो आते थे, जबकि ऑफिस का छुट्टी 7 बजे होता था, वो 11 बजे रात को आते थे घर पे। और सिर्फ वही नहीं था, वो ड्रिंक भी बहुत ज्यादा करने लगे थे, और उससे पहले से ही वो ड्रिंक करने लगे थे, क्योंकि वो लड़की भी ड्रिंक करती है। आप सबको बता दूं तो वो लड़की भी बहुत ज्यादा, मतलब एक नहीं होता है नेक्स्ट लेवल अल्कोहलिक, वो लड़की भी है और ये भी नेक्स्ट लेवल के अल्कोहलिक बन चुके हैं। तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक, तो 11 बजे रात को आते थे घर पे। तो होता था कि एक बीवी होने के नाते तो फिक्र तो होता ही है। तो मैं उनसे पूछती थी कि 11 बजे, तो बोलते थे कि तुम इतना समझो, फिक्र करना छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, दिखावापन छोड़ दो। मतलब कि आपको लग रहा होगा दिखावापन। तो मेरे से एक बात बोलते थे कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा साइकोपन है अब मेरे को पाने का। तो हम बोले कि मेरे अंदर साइकोपन क्यों है भाई, हम बीबी हैं आपकी। और तो वो लड़की उधर से क्या बोलती है कि इसको तुमसे अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए वो तुमको छोड़ नहीं रही है। तो मेरा एक ही रिप्लाई था कि बहन तुमको भी इससे अच्छा नहीं मिल रहा, तभी तो तुम नहीं छोड़ रही हो, और तुम हम दोनों के रिश्ते में आई हो, ना कि मैं। तुम खुद को मेरी जगह पे एक बार रख के देखो, ये चीज फील करके देखो कि तुमको कितना तुम झेल पाओगी जो मैं अभी झेल रही हूँ। और रही बात इनको ना छोड़ पाने का, ना भगवान ऐसा पति किसी भी लड़की को ना दे। अगर मेरे पल्ले आ चुके हैं तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा एक बच्चा है, घर है, परिवार है, सबको लेकर, तो इस चीज को मैं संभाल के लेके चलूं, इस चीज को मैं सुधारूं, इस चीज को मैं बनाऊं। तो मैंने उसको यही आंसर किया था। और मैंने यही बोला था कि एक बीवी को उसके पति को पाने के लिए कोई साइकोपन नहीं होता है, उसका हक होता है। तुम पागल हो, तुम साइको हो कि जो एक साधु तुमको सेकंड हैंड ही मिला अपनाने के लिए, तुमको कुंवारे लड़के नहीं मिले पूछने के लिए, तुमको एक होता है ना कि सेकंड हैंड। बहुत, अब उसके मेरे बीच में जो भी हुआ हो बहुत ही गंदा हुआ था, और ऐसे डायरेक्ट नहीं हुआ था, उनके फोन के थ्रू ही हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ कि फिर हम लोग वहां से वो मकान जो है थोड़ा सा, वो बोल रहे कि बहुत ज्यादा ये पड़ जा रहा है, कोने कुचे में पड़ रहा है, कहीं और रूम ले लेते हैं अच्छे से जो फैमिलियर हो, और आप लोग भी मतलब हम ना रहे ऑफिस रहे तो आप लोग सेफ हो। आप इसके आगे की स्टोरी समझिए, जब मैं इसके आगे की बात बताऊंगी तो आप सबको समझ में आ गया कि वो ऐसा क्यों ये बात बोले थे। तो फिर हम लोग एक जगह एक थे जहाँ पे हम लोग दूसरी जगह दमदम में मकान मालिक थे। वो सच में मतलब मेरे लिए उस समय के लिए वो सच में मतलब मेरे माँ बाप ने तो जन्म दिया है, किया है, बट एक होता है ना कि सेकंड माँ बाप अगर मैं जिसको बोलूं, और जिन्होंने सच में मेरे लिए किया है तो उन लोगों ने किया था, उनकी पूरी फैमिली ने किया था। अंकल, आंटी और एक श्रुति थी जो कि मेरे ही एज की थी, तो वो थी। और हम लोगों ने इतना, मतलब उन लोगों ने मेरे बच्चे का एक घर फैमिली की तरह, मकान मालिक ना हो तो एक मकान मालिक ना होकर इतना मेरा ख्याल रखा। महीना दिन बीतने के बाद अचानक से होता है जो दिसंबर का दिन आता है, और 12 तारीख का दिन रहता है, 12 तारीख का दिन रहता है, और वे घर से पूरा बन ठन के जाते हैं जो भी है बन। तो वो हम पूछते भी हैं कि इतना सब, तो बोलते हैं कि ऑफिस में पार्टी है आज। हम बोलते कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी है आपके इस ऑफिस में
पार्टी है तो ये मैं सजेस्ट भी कर रही हूँ, ये पहन लीजिए, वो पहन लीजिए, ऐसा आप पे अच्छा लगेगा, क्योंकि सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था हमारा, उनके बीच में सब कुछ एक नॉर्मल टाइप का चल रहा था। तो मैं उनको सजेस्ट भी कर रही हूँ, कुछ मजाक भी कर रही हूँ, जैसे होता है हस्बैंड वाइफ का। तो मैं ये पहनी, तो मेरे कहने पे ब्लैक जो होता है, ठंडा का दिन था तो वो पहन के गए थे। और उसके बाद वहां पे वो गए तो फिर 5 बजे फिर मैंने उनको कॉल किया। पता नहीं क्यों मेरा मन अचानक से बहुत तेज घबराने लगा, बहुत तेज ही घबरा रहा है, पूरा अजीब सा फील हो रहा है। बच्चा है, बच्चा भी अभी छोटा है, अभी 3, तो बच्चा पूरा एकदम अभी छोटी है, मम्मी मम्मी इसको भी करना, ऊपर से एकदम घबराहट जैसा हो रहा है। तो मैंने फिर उनको कॉल किया, वो कॉल रिसीव नहीं किया। फिर उनको मैंने 8 बजे कॉल किया, वो फिर कॉल नहीं रिसीव किया। फिर मैंने उनको 8:30 बजे कॉल किया, वो रिसीव नहीं किए। उसके बाद जब बजते हैं 9:10 के बीच में मैंने उनको कई बार कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। उसके बाद फिर 11, 12 फोन किए जा रही हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। उसका मैं मेरे बच्चे को लेके, क्योंकि दमदम अभी 11, 11:30 बजे तक चलते थे, अभी भी चलते हैं, तो बच्चे को लेके अब मेरा दिमाग काम करना बंद। उतना दूर इतनी छोटी सी बच्ची को लेके मैं करूं तो क्या करूं, मोबाइल स्विच ऑफ। और मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं आ रहे हैं कि वो ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे पति को मेरे हस्बैंड को हो क्या गया, मोबाइल स्विच कुछ हो तो नहीं गया। तो फिर मैं दौड़ के, घर से स्टेशन बहुत दूर पे था, तो मैं रास्ते में धीरे धीरे चलते जा रही थी कि हो सकता है आते हुए मेरे को दिख जाए, आते हुए दिख जाए। तो नहीं दिखते हैं। फिर मैं धीरे धीरे स्टेशन चल जाती हूँ। तो वहीं पे एक भैया रहते, तो बोलते हैं कि एक काम करिए, आप घर जाइए और मैं स्टेशन पे देख के आ रहा हूँ कि ऐसा कुछ मतलब जो भी है। मैंने उनको बोला कि मैंने उनको बताया, उनसे, भाभी से और भैया से अच्छा जानकर, क्योंकि वो वहां पे दुकान रखे थे, तो उनकी दुकान से ही मैं सामान वगैरह सब लेती थी। तो बोले कि आप घर जाइए, मैं देखता हूँ कि अगर रास्ते में अगर वो दिख गए तो मैं देखते हुआ जाऊंगा, स्टेशन पे ऐसा कुछ बात तो नहीं है, या पता करूंगा 2-4 स्टेशन पे ऐसा कुछ बात तो नहीं हुआ है। आप लोग समझ सकते कि मैं क्या सोच रही हूँ। और दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट है। ये नहीं आ रहा है कि वो इंसान कुछ गलत किया है या मेरे साथ वो कहीं मोबाइल कुछ भी ऐसा थॉट, बस उसके साथ गलत ना हो, ये थॉट आ रहा था मेरे अंदर। सिर्फ वही आ रहा था और सिर्फ नाच रहे थे कि बस उनको भगवान बच, कहीं भी हो सुरक्षित हो, सिर्फ यही दिमाग में नाच रहा था, कहीं भी वो सुरक्षित हो। मैं रोई जा रही थी, मेरी छोटी सी बच्ची रो रही है, मम्मी चुप हो जाओ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर मैं स्टेशन जाती हूँ, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। स्टेशन जाती हूँ, फिर भैया जाते हैं और बोलते हैं कि आप जाओ घर, और मैं देख के पूरा सब कुछ बता रहा हूँ। तो स्टेशन से 2-4 मिनट पहले मैं घर पे पूरा स्टेशन प्रॉपर रूप से, मैं पूरा जो होता है प्लेटफॉर्म वगैरह पे नहीं जाती हूँ, वो जाके चेक वगैरह करके फिर रिटर्न आते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2-4 स्टेशन पे भी ऐसा पता किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम करिए कि घर जाइए और अपने मम्मी पापा को बुला लीजिए अपने पास। अब रात के बज गए हैं 12, तो मैंने मम्मी पापा को कॉल किया। उससे पहले मैं क्यों कॉल करके परेशान करूं, हो सकता है तो आ जाए। तो फिर रात के 12:30 बजे जो होता है, फिर वो भैया भाभी जिनके दुकान से मैं सामान लेती हूँ वो फिर आते हैं और बेल ऐसे बजाते हैं, जो कि हमारा और अंकल आंटी जो मकान मालिक रहते हैं, हम लोग सब साथ में ही बैठे होते हैं वहां पे। और वो सब कुछ ऐसे ही बैठ के हम लोग, वो भी लोग भी ऐसे एक टक बाहर की तरफ गेट के, क्योंकि मेन गेट उनका और हमारा सेम था जो भी था, तो मेन गेट ऐसे होता है। तो हम लोग दौड़ के जाती हूँ, तो अंकल आंटी भी जो होते हैं पास में बैठे होते हैं, अर्चना देखो आ गया विकास, जाओ जल्दी खोलो बेटा। अब मैं दौड़ के जाती हूँ, खोलती हूँ तो देखती हूँ तो वो नहीं है, मतलब जो भैया भाभी वो आए होते हैं। तो बोलते हैं कि मैं कई जगह फिर से गया था, कॉल किया, कहीं भी ऐसा कुछ कोई खबर नहीं है, आपसे हो सकता है तो गुस्सा होके गए हो। क्योंकि ये थॉट मेरे दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि घर से गुस्सा होके गए नहीं थे, हंसी मजाक करके ये पहनिए वो पहनिए ऐसे करके हम वो गए थे घर से। तो मैंने सबको ये सब बताया। फिर क्या हुआ कि मैं मम्मी पापा को कॉल की, तो मम्मी और मेरा भाई, छोटा वाला भाई और पापा, तीनों लोग रात को 12:30 बज रहे हैं और घर पे लोग आए ओला उबेर से, वहां दमदम में ओला उबेर से आए। फिर वहां पे आए तो मम्मी मेरी रह गई वहीं पे, मतलब दमदम में रह गई, और पापा और अभिषेक रिटर्न लोग हो गया।
और दिसंबर का दिन है, 12 तारीख का है, और 12:30 बजे रात को मम्मी आई, उसके बाद पापा और वो रिटर्न हो गए वहां से। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम, खाना पीना जो है उस दिन प्रॉपर रूप से मैंने साग जो होता है, साग का दाल और चोखा, कलौंजी, सब कुछ, रायता वगैरह, वो ठंडा हो या गर्मी हो, उनको रायता पसंद था बहुत ज्यादा, और कूटी हुई चटनी, लहसुन और मिर्चा जो भी है उसको कूट दीजिए मूली के साथ, उनको बहुत ज्यादा पसंद था। तो मेरा वो रूटीन हो गया था, उसको मैं कूट वगैरह के उसमें जीरा वगैरह डाल के उनके लिए रखती थी। तो फिर वो क्या बोलते, मम्मी सब वहीं पे रह गई। अब मैं सिर्फ रो रही हूँ कि उनको कुछ हो नहीं है। सब वो समझा रहे हैं कि नहीं वो गलत किया है, समझो। फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि नहीं, एक होता है ना कि सच में मैं बहुत बड़ी बेवकूफ। फिर मैंने ये सोचा कि मैं ये डाल देती हूँ फेसबुक पे, तो जिसको नहीं भी जानती हूँ, मे भी वो हमको जानता हो, मेरे हस्बैंड को जानता हो, तो वो बोले कि हाँ हमसे मिले हैं, ये वो है कुछ भी। तो मैंने ये फेसबुक पे डाल दिया। तो फिर फेसबुक से जितने लोग आसपास के लोग थे, सबका भरभरा के मैसेज, कॉल्स ये वगैरह आने लगे। तो फिर मेरे को ससुराल पक्ष से जो है दबाव आ गया कि तुम तुरंत फेसबुक डिलीट करो, क्योंकि हर कोई पूछ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो फिर मैंने उस जगह को फेसबुक से मैंने उसको डिलीट कर दिया। वो जो है स्टेटमेंट मैंने जो फेसबुक पे डाला था इनके गायब होने का, तो वो डिलीट करने के बाद उसके बाद जो है अब अगला दिन होता है, जैसे तैसे अगला दिन क्या, कोई सोएगा, रोए, और मैं तो, मेरा जो हालत था ही। तो मम्मी बोली कि एक बार अपने बच्चे को भी देख और संभाल खुद को। मतलब समझिए इतना सब है, रोई हूँ, गाई हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम वो गायब हुए थे, मोबाइल फर्स्ट टाइम उनका स्विच ऑफ हुआ था, और फर्स्ट टाइम हम दोनों का जैसे बातचीत ना होना, क्योंकि कितना भी लड़ते थे, झगड़ते थे, पूरा बम्पर बवाल वगैरह सब कुछ होता था, बट बातचीत हम दोनों का कभी फोन कॉल्स पे बंद नहीं होते थे। लड़े भी, झगड़े भी, कुछ भी करे उनका या मेरा, मतलब अगर मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ, पूरा एकदम पड़ गई हूँ। फिर मैं वहां पे गई। अगले दिन मैं वहां उनके ऑफिस में, लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप उनके ऑफिस चले जाइए। तो मैं उनके ऑफिस गई। तो ऑफिस जाने के बाद जो है वहां पे मैं सिर्फ रो रही हूँ। तो उन लोग को मैंने पूछा, ऑफिस जाने के बाद उनसे पूछा जो है कि आप उनके बारे में जानते हो? तो बोला कि नहीं, कल तो ऑफिस आया था और शाम को 5:30 बजे ही वो निकल गया। जो 7 बजे ऑफिस ऑफ होता है वो 5:30 बजे ही निकल गया। अब मेरा दिमाग और काम करना बंद हो गया। तो फिर मैंने उन लोगों से डायरेक्ट बोल दिया कि ये नाम की लड़की है, आप उन लोग को जानते हो? और संजोग देखिए मैं ये बात बोल रही हूँ, वो लड़की मेरे सामने से ऐसे होके गुजर रही है। इतना उसका हाइट था, मेरे यहां तक वो आ रही थी, बट उसको मैं नहीं जानती कि वही है। तो वो मेरे सामने से गुजरे, सब कुछ हो रहा है, मैं उसको देख रही हूँ, वो मेरे को देख रही है, बट वो तो जान रही है कि मैं उसकी वाइफ हूं, बट मैं तो नहीं जान रही हूँ कि वो उसकी हैशटैग है। तो उसके बाद जो है वो जाती है, बैठती वहां पे टेलीकॉलिंग में, जो भी जॉब करती है, प्रोसीजर जो करती है। तो मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिमाग सिर्फ उसी के ऊपर रहता है, उसी लड़की के ऊपर रहता है। एक होता है कि अंदर से आत्मा भी तो उसके ऊपर होता है। मैं बार बार उसको देख रही हूँ, वो इनसिक्योर हो रही होती है, तो उसको देख रही हूँ कि वो कर क्या रही है, ये वो। तो वो अब फोन कॉल पे, मैसेज पे लगी होती है, और मैं बोल रही हूँ लड़की के बारे में कि ये ऐसे ऐसे है, उनका ये था वो था। तो बोले कि जो ऑफिस वाले बोले कि ऐसा तो कुछ नहीं, हम लोगों ने कभी उसको इस तरीके से नहीं देखा, बल्कि वो आपके बारे में चर्चा करता है कि मेरी बीवी सुंदर है, ये है, बहुत अच्छी है वो। तो जो मैंने आपको सामने से देख लिया, आपको, और ये भी बोलता है कि बच्चा है, ये है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है, सब कुछ। मतलब ये इंसान कितना माइंड गेम खेलता है ऑफिस में। सबको जो उसका बनता है वो वही करता है, क्योंकि बीवी के बारे में बोलूंगा, बच्चे के बारे में बोलूंगा, तो मेरा जहां पे हूं मेरा अच्छा खासा नाम बना रहेगा। और वो लड़की ऑफिस की है तो कोई और भी नहीं पकड़ेगा जब मैं बीवी के बारे में, बच्चे के बारे में कुछ भी बात पे बात करूंगा। तो फिर उसके बाद जो होता है वो लड़की, जब मैं उस लड़की को ऐसे मैसेज करते हुए देखती हूँ तो उधर से, तो इसके बाद की जो भी है मैं कल आपसे शेयर करूंगी कि वो जब मैसेज कर रही थी तो मैंने उसको पकड़ा था या किस तरीके से क्या हुआ था। तो अगले दिन मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा लंबा, मैंने वही टाइमिंग देखा तो ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा होगा। पिछली बार
का जो ब्लॉग था 28 मिनट का हो गया था, तो मैं नहीं चाहती कि उतना लंबा हो। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट। तो प्लीज आप सब इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, और वीडियो को जितना अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इन सब चीजों से आप सबका प्यार हमको समझ में आता है कि हाँ आप सब प्यार दे रहे हो। जो भी है सेल्फिश ही समझ लीजिएगा, सेल्फिश हूँ इस मामले में। तो यस, मैं सेल्फिश हूँ आप सबका प्यार पाने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए। और जैसे भी है खुल के बोलूंगी, ये नहीं है कि नहीं। तो आप सबका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खुद को एक औरत जो भी खुद को खड़ा करने के लिए आपके बिना सपोर्ट से कुछ नहीं होगा। क्योंकि तो वीडियो को पहले ही कट करना पड़ा क्योंकि जाना पड़ा। वो तबीयत थोड़ा सा एकदम बहुत वीकनेस जैसा हो गया है, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया है, समझिए एकदम हालत डाउन हो रहा है। पता नहीं क्यों अचानक से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अभी मैंने ग्लूकोज और पानी मिला के पिया है। तो आप सबका सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, प्लीज ऐसे ही बनाए रखिएगा। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं मजबूत हो सकती हूँ, सामने वाले को दिखा सकती हूँ। क्योंकि सामने वाले ने एक धब्बा लगाया था मेरे ऊपर, कोई कमी नहीं निकाल पाया मेरे अंदर। तो उसको एक कमी दिखी थी मेरे अंदर, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंड नहीं हूँ, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंड नहीं हूँ। तो खुद को सेल्फ डिपेंड बन के दिखाना है उसको। और चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, ग्लूकोज मैंने घोल के पिया है। तो आप सबको बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी मतलब जो मैंने आप सबसे शेयर किया उसको कंटिन्यू करूँगी मैं कल के ब्लॉग में। और तब तक मिलते हैं आप सबसे। मैं वहाँ पे बोल के निकलती हूँ कि मैं ठीक है, मैं जा रही हूँ पुलिस थाने और कंप्लेन करूँगी, क्योंकि